नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। मैं योगेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा स्टूडियो। सर 7 महीने बाद फिर से कोरोना का बम फूटा है, 49 केसेस दर्ज किए गए हैं। सर क्या कुछ कहना, क्या कुछ तैयारियां हैं सर? नहीं, देखिए ये जो स्थितियाँ हैं वो पहले की तुलना में कई ज़्यादा गंभीर है। उसका कारण है, पहली बात तो लॉकडाउन नहीं है सबको। दूसरी बात, जो कोविड की स्ट्रेन है वो डिफरेंट है, म्यूटेटेड स्ट्रेन है। तीसरी बात है, ये जो स्ट्रेन है इसकी फैलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है, जो मरीज आ रहा है वो गंभीर अवस्था में है। तो इस वजह से, और ऑलरेडी जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो लड़ते लड़ते 1 साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एक मेंटल फिटिक का एलिमेंट भी है। अब पांचवी बात है, जो वो हमारी इकोनॉमी भी इस वक्त पे काफ़ी इफेक्ट हो रही है। लोगों को परेशानियाँ हैं, तो क्योंकि खर्चा इतना हो गया पिछले साल बंद होने की वजह से हमारी इकोनॉमी में काफ़ी फर्क हुआ। तो इस बार की जो लड़ाई हमारी पहले से कई गुना ज़्यादा टफ है। तो जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोविड के मरीज हैं कि आंकड़े पिछले साल के आंकड़ों को पार कर जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है नहीं, लोग नियमों को फॉलो कर नहीं रहे हैं, और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन सब लगभग ख़त्म हो चुका है। तो हमें फिर से ये रिवाइव करना पड़ेगा। और अगर सरकार उचित समझे तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। सर एक बड़ा सवाल है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बीसी भी संक्रमित हुए, ऐसे कैसे कई डॉक्टर्स भी संक्रमित हुए। हाँ, मैं उसका कारण बताता हूँ कि पहली बात तो लोगों को कोई गलतफहमी है कि वैक्सीन के बाद में कोरोना नहीं होता, ऐसा नहीं है। और जो वैक्सीन जो हमारे यहाँ पे मार्केट में उपलब्ध है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के खिलाफ है। अब जितनी भी स्ट्रेन आ रही है विदेशों से, जितनी भी स्ट्रेन आई है, चाहे ब्राज़ील से हो, चाहे साउथ अफ्रीका से हो, या अन्य कोई तरीके से इसका, या जो डबल म्यूटेशन स्ट्रेन है, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी रेप्लिकेटिव पावर बहुत ज़्यादा और बहुत ख़राब टाइप की स्ट्रेन है। तो इसमें मरीज बहुत तेज़ी से डिटोरेट करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रेन के लिए हमने बनाई हो वो वैक्सीन इनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव। तो ये म्यूटेशन की वजह से हुआ है कि वैक्सीन इन्फेक्टिव हो जा रही है। लेकिन फिर भी वैक्सीन लगाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये प्रायः ये देखा गया, जिन भी लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें जो इन्फेक्शन है काफ़ी कम प्रभावी होता है, यानी उनमें ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता। और मिनिमम 2 महीने वेट करना पड़ता है वैक्सीन लगने के, 1 महीने बाद हमें वेट करना पड़ता है, टोटल 2 महीने, ताकि इन्फेक्शन वो बॉडी में इम्यूनिटी आ सके। लोग क्या कर, ज़्यादा जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे पास भी अभी 2 पेशेंट हैं जिनको वैक्सीन लगी, जो हमारे यहाँ एडमिट हैं, उनको अभी 4-4, 5-5 दिन या 10 दिन पहले वैक्सीन लगी। तो इतनी जल्दी इम्यूनिटी नहीं आती, इम्यूनिटी बनने में 2 महीने लगते हैं, और वो भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, 3 से 4 महीने मैक्सिमम। सर लोगों का डर है कि जो नया साउथ अफ्रीकन वाला जो स्ट्रेन है वो तेज़ी से फैल रहा है, उसको लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, चिंता का तरीका ये है, खाली चिंता करने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि जो पहले जो सरकार ने प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए, भीड़ भाड़ इलाके को अवॉइड करिए, क्योंकि अब की बार जो कोरोना है वो पिछले साल जैसा नहीं है, वो इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अब आप देखेंगे जो मृत्यु के आंकड़े पिछले साल से भी खराब होने वाले हैं। हालांकि हम तैयार हैं और प्रिपरेशन अच्छी है, हमारे पिछले साल से बेहतर प्रिपरेशन है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा खराब है। तो लोगों को फिर से प्रोटोकॉल, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब फॉलो करना पड़ेगा, और मास्क ये है ज़रूरी। सर 24 घंटे वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है सर। हाँ, वैक्सीनेशन है, लेकिन मेरे को वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी, लगना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है कि ऑलरेडी कोरोना बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया, तो इम्यूनिटी आने में लगभग 2 महीने लगेंगे, क्योंकि एक इंजेक्शन में 1 महीने का गैप, उसके 1 महीने बाद इम्यूनिटी। तो ये वैक्सीन का जो असर आपको नज़र आएगा वो लगभग 1.5 से 2 महीने बाद नजर आएगा। लोगों से क्या अपील रहेगी सर? लोगों से मैं कहूँगा कि भाई आपको फिर से देखिए, और कोई तरीका नहीं। कोरोना से जो बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि प्रिवेंशन, यानी कि आप जो घर में जाएं तो, और या मार्केट में जाएं, पूरा एक प्रोटोकॉल को फॉलो करें, भीड़ भाड़ को अवॉइड करें, मास्क पहने, इम्यूनाइजेशन। पिछले साल की इसमें इस बार ये फर्क है, इम्यूनाइज जरूर हो, भले ही कोरोना फैला लेकिन इम्यूनाइज जरूर हो, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन का, संक्रमण की दर और उसकी सीवियरिटी कम कर देता है। तो मेरा, और दूसरी बात है, मास्क का हर दृष्टि से, और जितने भीड़ भाड़ इलाके हैं उनको अवॉइड करें। तो मेरी अपील है कि आप पुराने इस पर लौट जाइए, नहीं तो इस बार का जो कोरोना है वो बहुत भारी साबित होगा। तैयारियाँ सर? नहीं, देखिए ये जो स्थितियाँ हैं वो पहले की तुलना में कई ज़्यादा गंभीर है। उसका कारण है, पहली बात तो लॉकडाउन नहीं है सबको। दूसरी बात, जो कोविड की स्ट्रेन है
वो डिफरेंट है, म्यूटेटेड स्ट्रेन है। तीसरी बात है, ये जो स्ट्रेन है इसकी फैलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात है जो मरीज आ रहा है गंभीर अवस्था में। तो इस वजह से, और ऑलरेडी जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको लड़ते 1 साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एक मेंटल फिटिंग का एलिमेंट भी है। अब 5वीं बात है जो वो हमारी इकॉनमी भी इस वक्त काफ़ी इफेक्ट हो रही है, लोगों को परेशानियाँ हैं। तो क्योंकि खर्चा इतना हो गया पिछले साल बंद होने की वजह से हमारी इकॉनमी में काफ़ी इफेक्ट है। तो इस बार की जो लड़ाई हमारी पहले से कई गुना ज़्यादा टफ है। तो जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोविड के मरीज हैं कि आंकड़े पिछले साल के आंकड़ों को पार कर जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है नहीं, लोग नियमों को फॉलो कर नहीं रहे हैं, और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन सब लगभग ख़त्म हो चुका है। तो हमें फिर से ये रिवाइव करना पड़ेगा, और अगर सरकार उचित समझे तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। सर, एक बड़ा सवाल है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के BC भी संक्रमित हुए, ऐसे कई डॉक्टर्स भी संक्रमित हुए। हाँ, मैं उसका कारण बताता हूँ कि पहली बात तो लोगों की गलतफहमी कि वैक्सीन के बाद में कोरोना नहीं सकता, ऐसा नहीं है। और जो वैक्सीन जो हमारे यहाँ पे मार्केट में उपलब्ध है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के खिलाफ है। अब जितनी भी स्ट्रेन आ रही है विदेशों से, जितनी भी स्ट्रेन आई है, चाहे ब्राज़ील से हो, चाहे साउथ अफ्रीका से हो, या अन्य कोई सिटी से स्ट्रेन, या जो डबल म्यूटेशन स्ट्रेन है, ये काफ़ी ज़्यादा, इनकी रेप्लिकेटिंग पावर बहुत ज़्यादा और बहुत ख़राब टाइप की स्ट्रेन है। तो इसमें मरीज बहुत तेज़ी से डिटोरेट करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रेन के लिए हमने बनाई हो वो वैक्सीन इनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। तो ये म्यूटेशन की वजह से हुआ है कि वैक्सीन इन्फेक्टिव हो जा रही है, लेकिन फिर भी वैक्सीन लगाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये प्रायः ये देखा गया जिन भी लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें जो इन्फेक्शन है काफ़ी कम प्रभावी होता है, यानी उनमें ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता। और मिनिमम 2 महीने वेट करना पड़ता है वैक्सीन लगने के, 1 महीने बाद हमें वेट करना पड़ता है, टोटल 2 महीने, ताकि इन्फेक्शन वो बॉडी में इम्यूनिटी आ सके। लोग क्या कर, ज़्यादा जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे पास भी अभी 2 पेशेंट हैं जिनको वैक्सीन लगी, जो हमारे यहाँ एडमिट हैं, उनको अभी 4-4, 5-5 दिन या 10 दिन पहले वैक्सीन लगी। तो इतनी जल्दी इम्यूनिटी नहीं आती, इम्यूनिटी बनने में 2 महीने लगते हैं, और वो भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, 3 से 4 महीने मैक्सिमम। सर, लोगों का डर है कि जो नया साउथ अफ्रीकन वाला जो स्ट्रेन है वो तेज़ी से फैल रहा है, उसे लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। उसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए